बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अमरीकी साजिशी बयानी से एक कदम पीछे हट गए हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जो हुकूमत है उसके गिराने में अमरीका कम और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का हाथ ज़्यादा है, बल्कि उनके मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने बरगलाया अमरीका को कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक्चुअली सुपर किंग साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब थे और वही तमाम फैसले कर रहे थे। इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब की सियासत एक दिन माफ़ी और अगले दिन गाली है, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो अदालत हो या फिर अमेरिका हो। और उनके इस तरह के बयानात से यकीनन उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पर असरात पड़ते होंगे। एक तो इस हवाले से चूंकि ये बयान हमने सुना था जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी सेंटर में, इमरान खान साहब ने उसको हमेशा अमरीकी साजिश से जोड़ा था। इस हवाले से बात करेंगे। फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बिलखसूस पंजाब के हवाले से अहम डेवलपमेंट यह है कि 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था कि वो पंजाब में सूबाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से रब्ता किया है और मुशावरत के लिए वक्त का कहा है और कल मुलाकात तय है गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान साहब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से। क्या बात बनती है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्किया के सफारत खाने गए। इस्लामाबाद में ताज़ियती दौरा था, उन्होंने अपने तासुरात कलमबंद किए। तुर्किया के सफ़ीर जो पाकिस्तान में उनसे मुलाकात की और इज़हार अफसोस किया। 35,000 से ज़ायद अफराद तुर्की और शाम में जो क़यामत खेल ज़लज़ला आया है उससे अब तक ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ खड़ा है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें बढ़ चढ़कर कोशिश कर रहा है, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। साथ में इंतहाई अफसोसनाक खबर आज के दिन की मुनासबत से इस हवाले से कि ट्रू लेजेंड मारूफ टीवी होस्ट, हिदायतकार, आर्टिस्ट ज़िया मोइनुद्दीन साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी 91 वर्ष की उम्र में आज कराची में वफ़ात पाई उन्होंने। तदफीन उनकी कर दी जाएगी। इस हवाले से उनको प्रोग्राम के एंड में हम ट्रिब्यूट भी देंगे और इसके साथ साथ चूँकि हमारे जुम्मे को शो नहीं होता, एक और एहसास शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद भी अब दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए दुआ मग़फ़रत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन दोनों एहसास शख्सियात के हवाले से हम प्रोग्राम के एंड में गुफ्तगू करेंगे। साथ में चलते चलते इब्तदाइये में चूँकि पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेट क्रेज़ी नेशन, PSL 8 सीज़न का आगाज़ हो गया है मुल्तान में और मुल्तान में बड़ी रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई तकरीब थी और पहला मुकाबला भी जो डिफेंडिंग चैम्पियन है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है और अब यकीनन वो PTV स्पोर्ट्स पर देख रहे होंगे। इन तमाम उमूर का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। बड़ा एमिनेंट पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं मायज़ा हमीद गुजर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, वीडियो लिंक पे हैं। बहुत शुक्रिया मायज़ा साहिबा का, आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनके मरकज़ी रहनुमा है कराची से, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सना मिर्ज़ा साहिबा, मारूफ टेलीविज़न होस्ट रह चुकी हैं, ख़ुद अपना यूट्यूब पे प्रोग्राम भी कर रही हैं। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है। बहुत शुक्रिया सना कि आपने वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप लोगों की इजाज़त से आफ्ताब साहब से करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब के बयान पर जो नया बयान आया उस पर बड़ी लहदे हो रही है सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आफ्ताब जहांगीर सर, इमरान खान साहब आप लोग भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे और हमने देखा कि वो 27 मार्च का जो जलसा था उसके बाद से लेकर अब तक तो यही बयानिया सामने आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि अमेरिका ने, और वो डोनाल्ड लू का नाम जो है वो हर घर में चला गया और सबको पता चल गया कि अमेरिकी ओहदेदार हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक साइफर भेजा और तमाम जो है धमकी आमेज थी लैंग्वेज और अमेरिका के कहने पर आप लोगों की हुकूमत बदली गई। और फिर आप लोगों ने मायज़ा हमीद साहिबा की हुकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का भी नाम दिया। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड नहीं, ये एक्सपोर्ट की गई थी साजिश और फिर वहां से फिर उनको वरगलाया गया।
तो सर ये तो सारा 2023 में बयानिया ही बदल गया, वो इंपोर्ट से अब एक्सपोर्टेड एक तरह से हो गया। क्या कहेंगे इस पे आफ्ताब साहब? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अनवार कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और मेरे साथ जो दोनों शरीक मेरे दोस्त हैं उनको मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि इस पे कौन सी नई बात है। अगर उन्होंने खान साहब ने ये कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि जी इनका इरादा था कि हुकूमत को चेंज करने का, और वो नज़र आ रहा था, क्योंकि बगैर उस वक्त के बाजवा साहब के। लेकिन एक मैं आपके साथ ज़मानत भी ले रहा हूँ आपकी कि भाई अगर कुछ हो जाए, बंद कर दिया जाऊँ, तो कुछ छुड़ाने की कोशिश कर लेना मुझे। अच्छा, समझे ना? पर ऐसी बात ही ना कीजिएगा। उसके बाद जो प्रिकॉशंस होती हैं वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को बचाना। सही। तो देख, बात ये है कि बगैर जनरल बाजवा के कोई काम हो नहीं सकता था। जब वो चाहते थे यस करवा लेते थे ऑपोजिशन से, जब वो चाहते थे जो ऑर्डिनेंस पास करवाना होता था उसमें ऑपोजिशन बड़े सरेआम सर फहरिस्त होती थी, और जो जिसको मुंतखब कराना होता था तब भी सर फहरिस्त होती थी अपोजिशन उस वक्त की। तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जब उन्होंने ये महसूस किया, हुकूमत तो आपकी थी, ऑपोजिशन कर लेती थी, सब कुछ ऑर्डिनेंस से रजिस्ट आ रहा है। आफ्ताब भाई जरा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। आप इस वक्त ऑपोजिशन में, आपने कहा जो काम होता था ऑपोजिशन से कह के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोग हुकूमत में थे ना, ऑर्डिनेंस भी होना तो हुकूमत करती है ना, सदर साहब करते हैं, तो आप लोग की हुकूमत थी ना। हम थे, हम ऑर्डिनेंस लाते थे, ऑपोजिशन नहीं होती थी किसी चीज में भी, किसी कानून साजी के अंदर ऑपोजिशन नहीं होती थी। अच्छा। सेनेटर मुंतखब कराना होता था, कोई ऑपोजिशन नहीं होती थी। तो है अपनी खुद ये कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से वोट दे ही नहीं सकते थे, ऑपोजिशन वाले कहते थे। तो यकीनन इसके पीछे कोई इतना स्ट्रॉन्ग हाथ था जिसकी बुनियाद पर ये सारे काम होते थे। और आप देखें, बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि जब उन्होंने देखा, महसूस किया कि अब ये खान साहब जो है रेजिस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते तो फिर तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो ये होती है ना कि जी कहते हैं कि जी ठीक है, उन्होंने वहाँ से आया पैगाम, और ये आया पैगाम जिसको मदाखलत का नाम दिया गया, सब ने इकरार किया कि हाँ जी मदाखलत है। ISPR, उस वक्त के ISPR ने भी कहा ये मदाखलत है। उसको, उस मदाखलत को बाजवा साहब ने ओन किया, क्योंकि वो उन्हीं का किया हुआ था। तो उन्होंने इस बड़ी आसानी के साथ टेलीफोन कॉल्स के ऊपर, और अपोजिशन के उस वक्त के जो हमारे अलायंस थे और अपोजिशन के लोग थे, वो चैनलों पे आके बरमला कहते थे कि जी हमें कॉल आती है, हम क्या करें, हमें कॉल आ जाती थी, हमें फ़ोन आ जाता था। तो वो फ़ोन ही की बुनियाद पर इधर से उधर हो गए, समझे ना, वरना कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जी, क्योंकि काम सारे दो मिनिस्ट्रियां इस वक्त। आफ्ताब भाई इसका मतलब ये है कि आप लोग जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप लोग जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने 3 साल 8 महीने कठपुतली के तौर पे हुकूमत की है, इसका तो ये मतलब है जो मैं अखज़ कर रहा हूं। नहीं, कठपुतली के तौर पे नहीं की है, कठपुतली के तौर पे नहीं की है, लेकिन क्योंकि अमल दखल बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से, अगर अमल दखल ना होता तो यकीनन बहुत सारे काम हम इंडिपेंडेंटली भी करते, और उस वक्त जो भी हाँ, लेकिन ये कि इस बात को तो आप माने अनवार भाई, देखिए आप सीनियर तजियाकार भी रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। देखिए ये ऐसा नहीं होता क्या आपके सामने सारी चीजें, तो इसलिए जब इनको एक्सटेंशन देने की बात आई, तब भी ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन, इस वक्त की हुकूमत ने उनका साथ दिया। अमेरिका के फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर वो साथ देते चले गए। सर मेरा नुक्ता ये था, फिर मैं माइजा के पास जाऊंगा कि जो आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मुझे। मैं आफ्ताब भाई, वो आपका नुक्ता नजर तो डोमेस्टिक सिनेरियो पे आ गया, मेरा नुक्ता सिर्फ ये था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि जो अमेरिकन फैक्टर था, जिसको बार बार इमरान खान साहब ने तसलसल के साथ कहा, यूएस लेड कंस्पिरेसी, देखिए वो अब वो माइल्ड होकर सेकंड स्टेज पे चला गया। अनवार भाई समझने की बात है, जब तक घर का बेदी साथ ना हो तो बाहर का कोई आदमी जो है वो कुछ कर नहीं सकता। लिहाजा उसने भी इसको इस्तेमाल किया, इन्होंने उसको इस्तेमाल किया। और अब पता है आपके सामने सूरत हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी में इतनी ताकत, हिम्मत ना हमारी अदालतों में है, ना हमारे किसी में है कि हम एस्टेब्लिशमेंट या जो और भी जो इदारे हैं उनके किसी आदमी को कोई सजा और जजा का अमल किसी के साथ किया सर, लेकिन आप ये हो नहीं सकता। इमरान खान साहब बहस में पड़े बगैर हमें इसमें अब आगे जाना चाहिए कि आगे पाकिस्तान को बचाना कैसे, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कैसे देना है, आवाम की अदालत में कैसे जाना, आप आवाम की अदालत में सारा ले जाए। ओके, ये हम माइजा के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे याद है इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने कहा कि ये 2023 का पाकिस्तान है, और अगर मेरे नाम पे कांटा डाला है तो मुझे इसको मिटाना आता है। बार के उन्होंने इस बात को कहा था। माइजा हमीद साहबा, आप में गुफ्तगू सुनी, आफ्ताब जहांगीर साहब के सामने मैंने सवाल रखे थे, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि उस वक्त की आप अपोजिशन थे, अब आप आज की हुकूमत में हैं, ये जो खान साहब का नया एक उन्होंने मोड़ लिया है और उन्होंने
जो अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि जी वो तो अमेरिका के साथ, वो भी जैसे आफ्ताब साहब कह रहे हैं, उनका मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले भी उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन ये बयानिया इन्होंने रखा और हमने देखा एब्सोल्युटली नॉट के जो नारा था उसको बड़ी तरवीज दी। पीटीआई के सपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों पे, हेड बैंड्स पे लिखा हुआ होता था। तो आप समझती है कि वो एब्सोल्युटली नॉट की बात जो है वो अब पसे पुष्ट डाल दी है खान साहब ने? एक्सेप्टेबल होगा पीटीआई के सपोर्टर्स और सिंपथाइजर्स के लिए ये टर्न ऑफ इवेंट्स या चेंज ऑफ हार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि जो बात की जा रही है मेरे भाई पीटीआई के जो हैं, बात यह है कि आप ये कह दें कि इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है तो बेहतर होगा, क्योंकि यू टर्न के तो वो मास्टर हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं और उसके बाद उससे यू टर्न भी ले लेते हैं। तो उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये बयानिया जो है बेचा गया था, जिनके आपने कहा लाउड स्पीकर पे जो है ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो एब्सोल्युटली नॉट के लाउड स्पीकर लगे, उसके बाद गाड़ियों पे स्पीकर लगवाए गए, फिर बेचा गया ये सारा बयानिया, तो उनको अब क्या जवाब दिया जाएगा? क्या वो जो यूथ थे उनको क्या कहेंगे कि अब ये बात जो है गलत है और हम लोग झूठ बोल रहे थे और हम अपनी बात वापस लेते हैं? लेकिन ये बातें इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं करते। वो सिर्फ ये करते हैं कि अगला एक यू टर्न ले लेते हैं और ये झूठ का बयानिया जब जो डाई डाउन करना शुरू होता है तो एक नया बयानिया जो है वो कर देते हैं नशर, और वो बयानिया जो है वो पिछले बयानिए की बिल्कुल नफ़ी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो है इमरान खान की साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्रेडिबिलिटी इस तरह जो है, जो लोग प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर बने हों, चाहे सिलेक्टेड बने हों, उनको ये जेब नहीं देता कि ये इस किस्म के यू टर्न लें। मतलब ये बेसिकली झूठ हुआ ना। I mean, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अनवार साहब कहूँ तो। दूसरा, अभी मेरे भाई ने बात की कि शायद हमें पकड़ा ना जाए या हमें जो हम बात करते हैं उसकी वजह से हमें फ़ोन आ जाते हैं। तो इस चीज़ से तो ये बाखूबी वाकिफ होंगे ना कि जब हमारी हुकूमत थी, जब इनकी पीटीआई की हुकूमत थी, तो कितने लोगों को पकड़ा जाता था, कितने दिनों रखा जाता था। मरियम नवाज साहिबा को डेथ सेल में रखा गया, क्या उसका जवाब है इनके पास? क्या जो हमारे लीडर्स हैं उनको नैब की जो रोज़ फेरे लगवाए जाते थे और इतने दिन कितने दिनों उनके लगे जाते थे, इनके तो कुछ दिन लोग जेल में रहे तो उनको अपनी फैमिली याद आ जाती है। आई एम सॉरी टू से यहाँ फैमिलीज थी जिनको इंतकामी सियासत की भेंट चढ़ा गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बातें इनको इसलिए नहीं करनी चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मफाकाते अमल भी एक चीज होती है। अच्छा। तो आपका जो सवाल है बेसिकली उसका तो एक सादा सा जवाब है कि यू टर्न और फिर यू टर्न और उसके बाद एक और यू टर्न। अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पूरी सियासत का एक समरी है। और दूसरी एग्जैक्टली और फिर एक और बात मैं करना चाहूंगी कि ये जो अभी मेरे भाई बार बार क्वेश्चन को वेट करके, आई एम सॉरी टू से, कह रहे थे कि इकोनॉमी पे बात करते हैं, तो मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहती हूँ। जिस तरह इनको कहा गया है कि बार बार इस बात को दोहराएं कि इकोनॉमी पे बात करें, पिछली बातों को, जो इमरान खान साहब की गलतियां उनको भुला दें। लेकिन हम कैसे भुला दें कि महंगाई किसने की? हम कैसे भुला दें कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किसने किया? क्या ये जो साल की हुकूमत है पीडीएम की, उसको आप 4 साल से उसका मुआवजा कर सकते हैं? 4 साल इन्होंने महंगाई की, जो इन्होंने पूरी इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया, जो इन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियंस को इंतकामी सियासत का निशाना, पूरा सिस्टम डीरेल कर दिया, फिर इकोनॉमी डीरेल कर दी। अब ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना चाहिए बल्कि हमें इनसे पूछना चाहिए, जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं पाकिस्तान को फ्रॉम वेयर इट वेंट टू। ठीक है, हम सेकंड राउंड में आते हैं। मैं चाहूंगा इस पे सना मिर्जा साहिबा का भी राय ले लेते हैं। जो अभी इमरान खान साहब के जो नया बयान है उसको हम डिस्कस करें, फिर हम इकोनॉमी पर भी आते हैं और फिर इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। सना, आप इस हवाले से बताइएगा, चूंकि आप ओपिनियन मेकर है। खान साहब की जो शिफ्टिंग पोजीशन है,
ये पब्लिक आई में हर्ट करती है, इसका कोई असर पड़ता है आपके ख्याल में? क्योंकि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा उनकी एक मुबैना ऑडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस साइफर आ गया है, हम खेलते हैं, इस पे खेलना है। अब उन्होंने कहा कि जी ये तो वरगलाया गया था, तो अमेरिका इतना मासूम था कि उनको वरगला लिया साबिक आर्मी चीफ ने, और पूरी रियासत अमेरिका इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमने कहीं और भी इस हवाले से डिस्कस की थी कि मेरा ख्याल है खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें अब इंजॉय करना चाहिए, लाइटर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये कि खान साहब किसी एक नैरेटिव के ऊपर स्टैंड नहीं करते। मायजा मेरी बहन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी नून लीग के दौर में हुई हैं, खैर उसमें डिबेट कहीं और चली जाएगी, कि कुछ ऐसे काम भी नून लीग करके गई है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं थे। 25 से 26 हज़ार अरब के करीब कर्जा ये पाकिस्तान के लिए छोड़ कर गए थे, और इसके अलावा नेब के हवाले से वापस आने के बाद भी इन्होंने अमेंडमेंट्स किए। ऐसी कई लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि आपका सवाल पीटीआई से रिलेटेड था, तो मैं आफ्ताब साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगी कि खान साहब की आई थिंक जो गाइडेंस करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पॉपुलैरिटी में अगर वो टॉप पर हैं तो कम से कम ये अंडरस्टैंड करें कि जो नैरेटिव वो आवाम के सामने और खासतौर पर अपने वोटर्स के सामने रख रहे हैं, उस नैरेटिव को उनको बड़े अच्छे तरीके से बिल्डअप करना चाहिए। ये इशू शुरू हुआ था साइफर से ये इस इशू के ऊपर गए कि जी ट्रंप इंतजामिया ने नहीं, बल्कि जो बाइडेन इंतजामिया है उनका किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों ने सपोर्ट किया। फिर ये मीर जाफर मीर सादिक के ऊपर आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम रोकना तो चाहिए था। उसके बाद ये मोहसिन नकवी साहब पे आया और ये खत्म हुआ है क्या नाम है, साबका आर्मी चीफ के ऊपर। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि क्योंकि जो साबका आर्मी चीफ हैं वो अब अपने ओहदे से रुखसत हो चुके हैं, खान साहब के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हैं, और ऑब्वियसली खान साहब और उनकी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और ये इसमें जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ कहते थे खान साहब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, और दूसरी चीज ये थी कि वो खान साहब के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हिस्सा रखता था। इसीलिए खान साहब को इतना प्रोटोकॉल मिला और खान साहब के लिए इतनी फैसिलिटेशन की गई। लेकिन क्योंकि खान साहब हमेशा एहसान फरामोशी के, अगर हम लिस्ट बनाएं तो उसमें सर फहरिस्त आएंगे कि खान साहब अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं। खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्डअप किया है, ऑब्वियसली अब वो चाहते हैं, उनको समझ भी आ गया है कि उनको अमेरिका से ताल्लुकात, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनसे ताल्लुकात इस्तवार करने, तो उनके लिए ऑब्वियसली अमेरिका को बुरा भला कहना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट मुझे सिर्फ मेरा सवाल पीटीआई से ये है कि आया ये जो अब नैरेटिव रखा गया है ये कितने दिन चलेगा? या तो ये मीडिया स्ट्रैटेजी है कि हर 2-4 हफ्तों के बाद आप कोई नया स्टेटमेंट दे दें और आप उस पूरे मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें और आप उसके ऊपर डिबेट करते रहें, और फिर 2-4 हफ्तों के बाद एक नई बात आप सामने लेके आ जाए। या फिर ये कि खान साहब को जो चीज़ बताई जाती है वो क्लियर नहीं बताई जाती है, उनको मिसगाइड किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम पॉलिसी मेकिंग में खान साहब को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, या उनकी लीडरशिप को जो बाकी है उनको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना रहे हैं। ना सिर्फ आप अपने मुल्क के इदारों को इन्वॉल्व करें, बल्कि उसके साथ साथ आप जो इंटरनेशनली जो दूसरे ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या किस स्टेज के ऊपर, मैं उस पर नहीं जाती, लेकिन उन ताल्लुकात को भी आप खराब कर रहे हैं। खान साहब के दौर में अमेरिका से ताल्लुकात कैसे रहे और अब नून लीग के दौर में उनको किस तरीके से रिवाइव किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पर्सनली लगता है कि खान साहब का ये बयानिया जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकेगा। आफ्ताब साहब, चूंकि आप मीडिया में बहुत नुमाइंदगी करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई का मुकदमा लड़ते हैं, उनके बड़े सफ़े अव्वल के रहनुमा में आपका शुमार होता है, जो सना मिर्जा साहब ने कहा, ये क्या इरादी तौर पे मीडिया स्ट्रेटजी है टू रिमेन इन न्यूज़, एक नया बयान दे देना और ताकि उस पर फिर डिबेट हो, ये इरादी तौर पे किया जाता है और फिर जाहिर बात है उस पर डिबेट्स होती हैं। और ये जो सना ने कहा है, आप खुद समझते हैं, आप जाते हैं, आप आवाम के वोट मांगते हैं, आप एमएनए रहे हैं और दोबारा भी इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो आप लड़ेंगे, तो लोग तो पूछते होंगे ना कि वो अमरीकी साजिश एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें अब वो ख़त्म हो गई, अब नई बात आ गई है, इससे फ़ायदा होता है या इससे आपको नुकसान पहुंच रहा है? अच्छा अनवर, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात कह रहा हूँ और बिल्कुल हल्फन बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप तो एक तो ये करें कि जैसे आपके ये जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, ये सारे दोस्त एक दफ़ा जाके इंटरव्यू कर लें, जिसमें पीटीवी भी सर फहरिस्त, तो आप उसको लीड कर लें। सना मिर्ज़ा है और दूसरे दोस्त हैं, और खान साहब से 1-to-1 इंटरव्यू करें और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। क्योंकि मुझसे तो कहीं इस मौजू पे डिस्कशन नहीं हुई, ना मैं ऐसी किसी में उसके अंदर शरीक था, लेकिन जो बात आपने कही मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे कि बाखुदा कि मुझसे आज तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि यार खान साहब क्या कह रहे हैं। मेरे हलके के लोग, वो मैं जब जाता हूँ, मैं आपको किसी दिन कई दफ़ा दावत दे चुका हूँ कि आप आएँ, सना मिर्ज़ा को भी लेकर आएँ और हम प्रोग्राम करेंगे अपने हलके के अंदर। आपको सूरत हाल पता चलेगी कि आम पब्लिक को इससे अब कोई गर्ज नहीं है। आम पब्लिक का मसला ये है कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास
परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आफ्ताब भाई, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, वोट देने वाले कौन है, देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, तो हमें देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरे सामने जो बात करते हैं वो कहते हैं कि आफ्ताब भाई आपके दौर के अंदर हमें कम से कम 2 टाइम इज्जत की रोटी तो मिलती थी, हमें पेट्रोल तो डालना पड़ता था, हमारा बजट फेल हो गया है। और तो और छोड़ के मेरी वाइफ जो है मुझसे कहती है कि आप महंगाई करते जाओ, मेरा बजट बढ़ाते जाओ, मुझे क्या एतराज़ है। लेकिन ये कि इस वक्त लोगों की हालत बहुत ख़राब है, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये वक्त है कि आप फैसला करें। अभी पंजाब का और KPK का इलेक्शन करवा लें, जो आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, अवाम क्या चाहती है। इससे इकोनॉमी की हालत बदल जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं अमेरिका से, किसी से, उनको अपने पेट से मतलब है, उनको अपने बच्चों की जिंदगी से मतलब है, उन्हें अपनी परेशानियों से आफ्ताब भाई, सवाल ही था, क्या इलेक्शन के इनेकाद से जो मईशत है उसमें जौहरी तब्दीली आ जाएगी? आप ये समझते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग जौहरी तब्दीली आ जाएगी एकदम जो है? अच्छा देखिए, इसलिए जी अच्छा हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ अनवर भाई। देखिए बात ये है कि इनकी डिमांड थी, अब असूलन तो इनको इलेक्शन करवाना चाहिए। इन्होंने जो कहते थे कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, खान साहब बताते थे कि ये मैं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इनको सब पता था। खान साहब ने जब इन्होंने बड़ी कोशिश की खरीदने की, और खरीदे भी, जैसे इन्होंने कौमी असम्बली में खरीदे, इसी तरह इन्होंने छांगा मांगा के बजाय सिंध हाउस लगाया। लेकिन ये पंजाब के अंदर जो है इनकी हुकूमत, जब परवेज इलाही की हुकूमत थी, ये समझ रहे थे कि परवेज इलाही जो है वो डिसॉल्व नहीं करेगा पंजाब असेंबली, जब हो गई, अब आईनी कानूनी तौर पर पाबंद है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना। और अब हाई कोर्ट ने कह भी दिया, तो डेट अनाउंस करें, इलेक्शन में जाएं, अल्लाह करे कि ये सारी की सारी सीटें जीत जाएं, समझे ना। और अगर अवाम का फैसला सही मानों में सामने आएगा तो हर एक उसको कबूल करेगा, इसके अंदर मुदाखलत ना हो, और इलेक्शन फेयर करा दें पूरे पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि जी जिसको भी आप वोट दें, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान को दे दें, जमात इस्लामी को दे दें, और कुछ नहीं तो बाप को दे दें, ANP को दे दें, जिसको मर्जी अवाम फैसला करे वोट दे, उसको हुकूमत करने दें। 4 साल 5 साल जो उसकी मुद्दत है उसको पूरी मुद्दत करने दे हुकूमत, फिर अवाम के पास जाए, तब जाके जमहूरियत मजबूत होगी। फायजा हमीद साहब वो कहते हैं इकोनॉमी मैटर का है। अगर आप कहेंगे कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो यू टर्न है, आफ्ताब जहांगीर साहब कहते हैं कि हल्के के लोग जो हैं या जो आम आदमी है उसके लिए मैटर 2 वक्त की रोटी है, इकोनॉमी इट मैटर्स। इस वक्त इक्तदार आपके पास है, PDM की गवर्नमेंट के पास, ज़ाहिर बात है जब भी इलेक्शन होते हैं उसमें फिर लोग आपसे आपकी कारकर्दगी, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है आपकी 10 माह की है, उसकी हिसाब भी लेंगे, इनसे भी लेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो इनकम्बेंसी फैक्टर तो आता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप मायजा साहबा? देखिए अनवार साहब, आफ्ताब साहब जो बार बार इकोनॉमी की बात करते हैं, पहले तो एक चीज़ को डिफेंड करना, आपने भी कहा कि डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार जो है वो ये स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उससे आप अब यू टर्न ले लेते हैं। तो ये एक चीज़ जो है ये क्रेडिबिलिटी शो करती है एक लीडर की। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है अगर आप एक दिन कुछ कहते हैं, एक दिन दूसरे दिन कुछ कहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप लोगों के जो कहते रहते हैं कि जी पॉपुलैरिटी बहुत है, हमारी पॉपुलैरिटी, चलो होगी पॉपुलैरिटी, तो क्या पॉपुलैरिटी आपकी झूठ पे मबनी है कि आपका झूठ जो है रोज बिक जाए तो इसका मतलब है कि आप पॉपुलर हैं, या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं कि आप रोज एक झूठ बोलेंगे या मीडिया के लिए एक नैरेटिव जो है वो दे देंगे, तो वो लोग जो है उसको समझेंगे कि इमरान खान साहब एक बहुत क्रेडिबल शख्स हैं, एक बड़े सच्चे शख्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि वो बात एक दफ़ा जो करते हैं वो सच्ची करते हैं और खरी करते हैं। लेकिन बात यह कि ये नहीं है, तो ये एक नॉन सीरियसनेस दिखाई देती है इनकी तरफ से और इनकी लीडरशिप की तरफ से। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको अनवार साहब बारहा कहा, सानिया ने भी ये बात की कि जो है इकोनॉमी की जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के लिए, महंगाई बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं आपको बार ये कहूँगी कि जो लोग जमहूरियत में बिलीव करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये चीज़ें जो है अगर इनको लगता है कि ये लोग इदारों पे असरअंदाज हो के उनसे जो मर्जी कराते रहे पिछले 4 सालों में, इसका करता ही मतलब नहीं है कि अब इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है।
जमहूरियत का मतलब यही है बेसिकली कि इदारे इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी अपने टाइम से इलेक्शन कराएंगे। और जो इकोनॉमी का हाल छोड़ के गया है पीटीआई की हुकूमत ने। अनवार साहब, आप मुझे बताएं कि अभी बाय इलेक्शन होते हैं फॉर लॉजिकल रीजंस, लेट्स डिबेट द फैक्ट कि कितने पैसे लगेंगे हर हलके में जब आप अभी इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद दोबारा एक दफा फिर इलेक्शन होंगे। क्या इमरान खान की सियासत का जो बेसिक यही है कि हर दफा हर महीने इलेक्शन हो और वो बार बार अपने आप को रिशोर कर सकेंगे मैं बहुत बड़ा लीडर हूं? ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप इलेक्ट हो के आए और आप फिर डिलीवर करें। अब आप इस चीज पे यकीन रखते हैं तो आपने इकोनॉमी सही चलाई, बाय इलेक्शन तो कौमी असेंबली की होंगे ना, पंजाब और केपी में तो जनरल इलेक्शन होंगे ना। मुझे सिर्फ एक मिनट दें मुझे। अगर आपने पार्लियामेंट सही चलाई होती, आपने इकोनॉमी सही चलाई होती, अगर आप हेलीकॉप्टर से बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस 2 घंटे के लिए ना आते और सारा दिन सारी रात काम करते लाइक शहबाज शरीफ साहब, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसको आप काउंटर कर सकते थे। और ये इल्जाम ना लगाते कि लोगों को खरीदा गया है। ये चीजें आप इसलिए मानते हैं क्योंकि आप लोग ये चीजें कर चुके हैं। वो तो आपका आ गया नुक्ता, मेरा नुक्ता ये था, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था कि इससे कि जो पंजाब और केपी में इलेक्शंस होने वो तो जनरल इलेक्शन होने हैं ना। बाय इलेक्शन तो कौमी असम्बली से जो ये मुस्ताफी हुए जिनके इस्तीफे मंजूर उस पर हो रहे हैं। बार के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो सना मिर्जा साहिबा से जानेंगे कि इकोनॉमी वर्सेस पॉलिटिक्स और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उनका ही कहना और मानना है कि जो 3 साल 8 माह की कारकर्दगी थी पीटीआई गवर्नमेंट की, उसका मलबा सारा इन पे गिर गया। जो आईएमएफ डील इन्होंने की थी अब उसके तहत इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। पीटीआई का कहना यह है कि जी ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो है इस नहज पे ले आई है इकोनॉमी के, हमारे दौर में तो फिगर्स बिल्कुल इससे बेहतर थी। तो इसको भी ज़रूरत है, इस पर भी एनालिसिस करेंगे, दीगर मामलात को भी ज़ेर बहस लेंगे। एक छोटा सा वक्त पहले दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। सना इस वाले से ज़रूर बताएगा क्योंकि हमने सियासत तो पे बात की है। अब ये बात है इलेक्शंस की भी, वो तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और उन्होंने कहा 90 दिन से तजावज़ नहीं किया जा सकता। कल इस पे तारीख के हवाले से मुशावरत होगी और ये जनरल इलेक्शन होने हैं। वो बाई इलेक्शन की जो माइज़ा साहिबा बात करती है उसमें बहुत खर्च आता है और मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो बहुत सिचुएशन हमारी टाइट है। लेकिन ये जब IMF का जो मामलात है और प्रायर एक्शंस की बात हुई है, इसका मलबा आप समझती हैं ये पीडीएम का बयानिया ये है कि पीटीआई की डील थी जो कि फैक्चुअल है। पीटीआई का कहना ये है कि जी इन्होंने अब हुकूमत ली, अब इनकी जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि जरूरत है इकोनॉमी मैटर तो करती है, चाहे वो पाकिस्तानी इंतखाबात हो या किसी मुल्क के इंतखाब। पैसा ना हो तो आप कुछ भी नहीं चला सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहूंगी अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं क्विकली उस पर पॉइंट आउट इसलिए करना चाहूंगी कि हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं उनकी कुछ बातों से मैं बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करती हूँ। एक तो ये कि बात की गई कि जी इकोनॉमी की जो आज हालत है वो ऐसी क्यों है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में जा रही थी, तो जिस तरीके से जहाज भर के लाते रहे, तो अब पीटीआई को शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनके लोगों को प्रेशराइज करके उनसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जो IMF का आपका एग्रीमेंट था, जनाब असद उमर साहब लाए गए थे ये कहकर कि वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। असद उमर साहब ने पहले डिले किया, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब आए, हफीज शेख साहब करना चाहते थे एग्रीमेंट, उनको नहीं करने दिया गया। फिर शौकत तरीन साहब आए और उनकी ऑडियो लीक हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कोशिश की अपने जाने के बाद कि जो सूबाई हुकूमतों के जो वज़राए खजाना है वो कम से कम डिले टैक्टिक्स करें, और उसके ऊपर उनके ऊपर केस भी फाइल हो चुका है और वो हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। लेकिन इससे कतई नजर सिर्फ नून लीग को इस बारे में जिम्मेदार ठहराना कि नून लीग की तरफ से डिले हुआ है, ये सरासर गलत होगा। इसकी शुरुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटेंशनली की गई थी। उसके बाद अगर हम नून लीग के ऊपर आए तो नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल साहब से लेके जो डार साहब तक का सफर तय किया है, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि डार साहब को क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि आया जो उन्होंने नवंबर से अब तक का टाइम जाया किया उससे पाकिस्तान की मईशत को मजीद कितना नुकसान हुआ। फिर तीसरा फैक्टर जो इलेक्शन के हवाले से हमने बात की थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा फिगर कोट करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पर्सनली इस नैरेटिव के खिलाफ हूं। उसकी वजह यह कि इलेक्शन कमीशन आपसे 60 अरब रुपए मांग रहा है, आप उसको 47 अरब पे लेके आए। फिर उसके बाद वजारत खजाना ने उनसे कहा कि जी हमारे पास तो सिर्फ 12 अरब है, 12 अरब में से आपको 5 अरब दिए। अब आप मुझे ये बताएं कि 60 अरब और 47 अरब के सामने 5 अरब कहां स्टैंड करते हैं? आप कहां जिमनी इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली के और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आप कैसे करवा सकते हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें टेक्निकल इशू है वो ये है कि अगर आप इस वक्त इलेक्शन करवाते हैं जो दोनों सूबाई असेंबलियों में है, तो जनरल इलेक्शन से पहले उन दोनों जगहों पे इंटरम सेटअप आना जरूरी है। अगर वो इंटरम सेटअप नहीं आएगा तो फिर आप जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो आप ये बताएं कि टेक्निकली आईनी तौर पर आप खुद एक बहरान खड़ा कर रहे हैं। आपका नुक्ता है कि इस वक्त इंटरम सेटअप तो है ना, नहीं, लेकिन वो कब तक सस्टेन करेगा? मैं सूबाई असेंबलियों की बात कर रही हूँ ना कि वहां पर वो सेटअप कब तक। देखिए अगर वहां पर सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद आपने बाद में जनरल इलेक्शन में जाना है तो वहां तो 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा ना? लेकिन ये भी कंफ्यूजन है। और आपका ये नुक्ता ठीक है कि फिर फेडरल में जो इंटरम सेटअप ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप यहां जिमनी इलेक्शन में आते हैं, फिर आप यहां इंटरम सेटअप में नहीं जाते। फिर एक और नुक्ता यह है कि जहां पर भी अगर 4 माह का वक्त रह जाए जनरल इलेक्शन से पहले, तो वहां पर जिमनी इलेक्शन कॉल आउट नहीं किया जाता है। तो एक कंफ्यूजन की एक पूरा मेरे ख्याल में अनलिमिटेड दास्तान है जो कि इस वक्त क्रिएट हो रही है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे सीन एडवाइस ये होगी कि आप कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरीके से आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी हम जिन पार्टीज को पसंद नहीं भी करते हम उनके साथ भी बैठना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। खुदारा आप कम से कम अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ना सोचें, आप मुल्क के बेनिफिट्स को सोचें। आप ये सोचें कि आपकी पॉकेट में इस वक्त पैसे कितने हैं। पैसे आपके पास है नहीं और आपकी डिमांड्स ये हैं कि आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं, तो मेरा ख्याल है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जहां तक आपने IMF की बात की है, तो लास्टली IMF के साथ इस वक्त हम जितनी कड़ी शराइत के ऊपर घुटने टेक रहे हैं, मेरा ख्याल है तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जाते जाते PTI ने जो 10 रुपए बढ़ाए थे पेट्रोल के और उसके साथ साथ कुछ और मेजर स्टेप कम किए थे, कुछ और मेजर स्टेप्स उन्होंने ऐसे लिए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो IMF के सामने बहुत खराब हुआ और वो डेफिसिट है, इसलिए वो प्रायर एक्शंस का कह रहे हैं। ये जो बात की है मैं आपसे जानना चाहूंगा आफ्ताब जहांगीर साहब, मेरे ख्याल में ये सबसे सेन एडवाइस ये है जो सना मिर्जा साहबा ने कही है, और ये बात तो हम तवातर से अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, इन तमाम इश्यूज पे डायलॉग 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 इज द की वर्ड। यही वे फॉरवर्ड है। आपका अपना नुक्ता नज़र है, मायजा साहबा की जमात का अपना नुक्ता नज़र है। जाहिर सी बात है जब तक से आप लोग मेज़ के अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे मामला आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग चाहते हैं अभी इलेक्शन हो जाए दोनों सूबाइयों में। लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, आइन में गुंजाइश नहीं है, 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, उन्होंने कह दिया है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनका आज़म यह कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो सर ये इलेक्शन में पाकिस्तान, आप खुद कहते हैं कि आम आदमी आपसे पूछते हैं जी मुझे खाना चाहिए, इकोनॉमी बड़ा सफ़र कर जाएगी आफ्ताब साहब, उसके लिए आपको बातचीत करनी होगी। अच्छा देखें अनवार भाई। जी सर। अच्छा अनवार भाई बात सुने। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन सा इस्तीफा जो है वो स्पीकर साहब ने मंजूर करके जो भेजा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि अगर कासिम सूरी साहब का इस पे जो हमारा दिया हुआ इस्तीफा जो कासिम सूरी साहब को दिया गया था उसको तो इन्होंने रूल आउट कर दिया, उन्होंने तो इस पर इनकी रूलिंग को ही खत्म कर दिया। तो राजा परवेज अशरफ के पास तो हम गए ही नहीं इस्तीफा लेकर, और फिर ये खुद हमसे कहते रहे, आपके चैनलों पे आके कहते रहे, सारे आके कहते रहे कि जी आप इनफरादी तौर पे आएंगे, आप मुतमईन करेंगे, अपने हाथ से लिख कर आप इस्तीफा देंगे तो फिर जाकर ये एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब हमने कहा कि जी हम असेंबली में आ रहे हैं
तो ये खुद ही कहते थे असेंबली में आए, असेंबली में आके अपोजिशन करें। जब हमने कहा हम असेंबली में आ रहे तो उन्होंने फौरन 35, फिर 35, फिर 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो सर वो 43 के तो सर वो कलम हो गया ना, ताउक में खुद ही कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अभी 70 MNAs के इलेक्शन करवाएंगे है, तो फिर उसके बाद उस वक्त पैसे आ जाएंगे। आप खुद सोचें कि ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। और जो हमने करना है, देखिए हम एक ऑपोजिशन पार्टी है, हम वो सब काम करेंगे कि जिससे हम समझते होंगे कि जी हम टफ टाइम दे सकते हैं। तो हमने जो है इनको कहा था, पहले भी कहा था कि हमारे पास ये सारे चॉइसेस मौजूद है, लेकिन इन्होंने कहा कि जी ठीक है आप करके देख लो। क्योंकि अगर ये कहते हैं नहीं जी देखिए हमने तो आपके इस्तीफे भी मंजूर नहीं किया, आप कौमी असेंबली में आए अपना रोल अदा करें, लेकिन आपने कहा नहीं जी हम ये भी को मंजूर है, हमें जो आप कर सकते हो। बार बार कहते थे चैनलों पे आके कि आप KPK के पंजाब के इस्तीफे असेंबलियां तोड़ दें हम इलेक्शन करवा लेंगे, आप तोड़ दें हम इलेक्शन करवा लेंगे। अब जब हमने तोड़ दी है, और मैंने जो मुझे नहीं पता, मैं लॉ का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तो मेरे पास एक वकील साहब बैठे हुए इत्तफाक से अभी आए, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 5 साल के लिए होंगे KPK और पंजाब के। जी तो समझे ना, ये बाय इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन होंगे। तो इस वजह से अब इनको ये परेशानी हो गई है कि अगर ये इलेक्शन होगा, हालांकि हुकूमत इनकी, इंटरम हुकूमत इनकी, सब कुछ इनका, उसके बावजूद इनको खौफ है कि अगर वहां से PTI जीत गई दोनों जगह से, तो आने वाले कौमी असम्बली के इलेक्शन में इनको बहुत टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि लोगों को अंदाजा होगा कि पंजाब और KP के अंदर PTI की हुकूमत है, तो वफाक में अगर हम PTI को नहीं लाएंगे 2/3 से तो हमें फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो इनको भी सोचना चाहिए। इनके पास भी बड़े माहिर थे। और जब जहां तक बात है कि आपने कहा कि हम मुश्किल छोड़ के गए, तो इनको तो पता था, ये तो चैंपियन लोग हैं। डार साहब तो ये कहते थे IMF कौन होता है, मैं संभालूंगा। देखा मेरा नाम सुनते ही डॉलर नीचे आ गया, मेरा नाम सुनते ही इकोनॉमी बेहतर होती चली गई। आप सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन आपको भी इससे एग्री करेंगे कि हमें मईशत को और सियासत रखना चाहिए फ्रैंकली। लेकिन आपको जो नुक्ता नजर आ गया, मैं माइजा साहिबा से जानना चाहूंगा। माइजा साहिबा, उन्होंने कहा हम तो सियासी जमात है और अपोजिशन पार्टी हैं, हम तो तमाम ट्रम्प कार्ड्स या जो इमरान खान साहब का वर्ड है सरप्राइज पैकेजेस सामने लाते रहेंगे। अब उन्होंने कहा कि आप लोग कहते थे असेंबली का, हमने अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी, और उनके साथ एक वकील साहब बैठे हों, कह रहे हैं ये जनरल इलेक्शन होगा और 5-5 साल के लिए मैंडेट होगा, और ज़ाहिर बात है उसके बाद फिर वफाक का इलेक्शन है और वो मैटर करता है जो सूबाई असम्बलियाँ इलेक्ट हो जाएंगी, इसलिए एक पॉलिटिकल मूव है। तो अब काउंटर पॉलिटिकल मूव आप लोगों की तरफ से आ रही है, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन इजाज़त नहीं देती कि इलेक्शन जो हैं वो अलग-अलग स्टैगर करके कराए जाएं, तो बेहतर ये कि इकट्ठे करा लिए जाएं। ऐसा ही है जो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है। वैसे मरियम नवाज साहिबा तो तंजीमी इजलास कर रही हैं, तो लग तो ऐसे रहे कि PMLN इलेक्शन मोड में है इस वक्त। अनवार साहब, पहली बात तो ये है कि देखिए, ये आप बार बार कहें कि जो है इकोनॉमी इज नॉट एन इशू, इकोनॉमी इज एन इशू। यस। और इसकी स्टोरी अगर शुरू होती है तो शुरू में जो असद उमर साहब लाए गए, और उसके बाद आपके पता है कि तरीन साहब ने जो उसका वीडियो लीक हुआ था, जो फाइनेंस मिनिस्टर को पंजाब को कहते हुए, वहां तक स्टोरी है। तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है देखनी चाहिए कि ये चीज़ें किस चीज़ की वजह से कहाँ तक पहुँच गई एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। दूसरा जो बात की सानिया ने कि, और आपने भी की, बड़ी अच्छी बात की, डायलॉग इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन डायलॉग तो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, जो इलेक्शन लड़के सिलेक्शन से नहीं आई होती, और इलेक्शन लड़के वो जो है कौमी असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बलीज में बैठती हैं, और बाकी पार्टीज़ के साथ, जिस तरह हम PDM के साथ बैठे हैं, हमने इनको भी बुलाया। और मेरी याददाश्त के मुताबिक इमरान खान साहब ने ना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा APC की मीटिंग में। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप इनकार करते हैं, जब आप इकट्ठे बैठने का से इनकार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जमहूरियत में नहीं बिलीव करते, आप बिलीव करते हैं APC अभी हुई नहीं है। तीसरी बात ये है, APC जो सॉरी, लेकिन इन्होंने आई एम सॉरी, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा। आई थिंक ये एज फार एज आई नो, नहीं, उन्होंने कहा था, मैं इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर उन्हें इनवाइट किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर में तो वो मुशावरत करेंगे। अलबत्ता आपका ये नुक्ता दुरुस्त है कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ था, उसमें इन्होंने असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब को जाने से रोक दिया था। जी प्लीज गो अहेड। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि देखें, अगर इनकी अना का मसला है और इस अना की वजह से ये लोग पंजाब असेंबली तोड़ दें, उसके बाद कहें इस पर री इलेक्शन हो जाए,
आप KPK की असेंबली तोड़ दें, आप उसमें कहीं री इलेक्शन हो जाए, तो सारा ये 5 साल के अरसे में हम लोग इलेक्शन ही खेलते रहें। हम ये ना देखें कि जो है इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान को आगे कहाँ लेके जाना है, क्या हमारी प्रोग्रेस है। बस हम यही करते रहें कि हम बार बार इमरान खान साहब की अना को तस्कीन देने के लिए बार बार जो है इलेक्शन कराते रहें, और वो ये उनको बताया जाए कि वो किसी तरह पॉपुलर हैं या नहीं है। दूसरी बात ये है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें वफाकी हुकूमत ने करनी। वफाकी हुकूमत ने ये नहीं करनी। इमरान खान साहब के पास पंजाब हुकूमत थी, इमरान खान साहब के पास KPK हुकूमत थी, इमरान खान के पास सारे सूबों में प्रोविंसेस में हुकूमत थी। क्या उन्होंने महंगाई कम कर ली? क्या उन्होंने इकोनॉमी को वहां पे सॉर्ट आउट कर लिया? क्या उन्होंने इकोनॉमी तो डाउनहिल जा रही है हमारी एक अरसे से, इनसे नहीं हुई। फैक्ट कि अगर आप सिर्फ फेडरेशन को ब्लेम करेंगे तो फिर तो ये चीजें जो है नहीं चलेंगी ना। आप अपने सूबे में आफ्टर द 18th अमेंडमेंट आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके सूबे में रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्म किया, क्या वो इकोनॉमी को हैंडल कर सके कि नहीं कर सके। तीसरी बात ये है, देखिए कि आप आप कहें कि मेरे साथ वकील बैठे हुए हैं, मेरे भाई को ये बता दें कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से की जा सकती है, डिफरेंट तरीके से हो सकती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन फाइनल तो एक फाइनल इदारा है ना, वो करता है। तो इनको ये बिलीव, इनको बार बार यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि हर इदारे की अपनी एक पावर है और वो जो है वो पावर इस्तेमाल करते हुए वो ये काम करेंगे, और ये रिस्पेक्टिव इदारा इलेक्शन कमीशन है। ठीक, पॉइंट टेकन। मैं आपसे जानना चाहूंगा सना, जो मैंने इलेक्शन तैयारी की बात की, मरियम फैक्टर PMLN में जो आया है, इस पे आपकी क्या राय है? उन्होंने तंजीमी जो उनके और वर्कर्स कन्वेंशन है, उन्होंने बहावलपुर में किया, मुल्तान में किया, एबटाबाद, इस्लामाबाद में किया, तो PMLN भी एक तरह से उनको ये आइडिया है कि अगर इलेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं हतमी तौर पे, तो दे आर इन आल्सो इन रीऑर्गेनाइजिंग देयर पार्टी एंड मोबिलाइजिंग देयर वर्कर्स। देखिए, मेरा ख्याल है कि वैसे तो इस साल को हमें कहना चाहिए कि इलेक्शन का साल है, लेकिन असल चीज़ मेरे लिए देखने वाली इस साल ये होगी कि मरियम नवाज साहिबा को एज अ पार्टी लीडर, जो ऑफिशियली शायद अनाउंस नहीं है, लेकिन क्या नून लीग की जो बाकी सीनियर लीडरशिप है उनको एज अ लीडर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। मियाँ साहब ने ज़रूर आना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सी पावर्स जो हैं वो अनअनाउंस तरीके से मरियम साहिबा को दे दी गई, चीफ ऑर्गेनाइजर और वाइस प्रेसिडेंट तो मिल गया, और ऑब्वियसली अब उनकी तरफ से सिलेक्शंस भी होंगी, उनकी तरफ से टिकट्स के हवाले से भी डिसीजन होंगे, और इंपॉर्टेंट पार्टी के जो डिसीजन है उसमें अब जिस तरीके से शायद खाकान साहब ने थोड़े से स्टेटमेंट्स दिए हैं, मिफ्ता साहब पहले इकोनॉमी के इश्यूज के ऊपर साइड पे हो चुके हैं, लेकिन शायद खाकान भाई साहब ने ये क्लियर किया कि PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं मरियम को लीडर नहीं मानता, लीडर जो है वो मेरे नवाज शरीफ साहब ही हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब डिसीजन मरियम साहिबा करेंगी तो एक तो ये देखना होगा कि आया जो बाकी सीनियर लीडरशिप है वो मरियम साहिबा को एज अ लीडर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। दूसरी चीज मैं ये देखना चाहती हूँ मरियम साहिबा का, मैं इसको अक्सर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कह चुकी हूँ कि देखिए, मरियम साहिबा की पहले पॉलिसी थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो इसी पॉलिसी को लेकर चलती थी, इसी नैरेटिव को लेकर चलती थी। अब वो एंटी इमरान खान साहब है, लेकिन एज अ लीडर अगर उन्होंने, हाँ ठीक, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो कोर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, मैं उनके ऊपर उनकी पॉलिसी जानना चाहती हूँ। इकोनॉमी के ऊपर उनकी क्या सोच है एज अ लीडर। देखिए, उन्होंने अगर अपना फ्यूचर वो एज अ लीडर देखती हैं और हम भी अगर उनको एज अ लीडर देखते हैं, यही चीज मैं खान साहब के बारे में, देखिए खान साहब का मसला ये कि वो जिस चीज पे बात करते हैं वो अक्सर बेशतर गलत साबित होती है, वो इकोनॉमी हो, वो फॉरेन अफेयर्स हो, कहीं ना कहीं मसाइल होते हैं। लेकिन मरियम साहिबा को कोर इश्यूज के ऊपर अब बात करनी पड़ेगी। वो छोड़ दें इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स और उनके बारे में कि वो क्या कुछ करते रहे, लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जो उनका वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा। आप ये नहीं समझती कि बेसिकली आजकल कहा जाता है, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से माशाल्लाह, ये बयानियों की जंग है, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। तो बयानिया तो आपने एक बनाना है। देखिए, एक तरफ से आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात की जानिब से एक ऑनस्लॉट आता है, ठीक, वो अमरीकी साजिश भी हो जाती है, सहूलतकार भी हो जाते हैं, इंपोर्टेड रिजीम की भी टर्मिनोलॉजी ऐड की, उसका एक काउंटर, क्योंकि मैं समझ गई, कोइंसिडेंटली गवर्नमेंट तो नहीं किया ना, शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर है, जो सदर हैं PMLN के। मैं लेकिन इस चीज को अगर मैं ये कंक्लूड करूं कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब वार पे वार कर रहे हैं, लेकिन जो जवाबी वार है वो PDM या नून लीग की तरफ से उस तरीके से नहीं आ रहे। जो काउंटर नैरेटिव है वो नून लीग या PDM की तरफ से हमें मिसिंग नजर आता है। उसकी वजह यह है कि वो फायर फाइटिंग में लगे हुए, जो खान साहब कहते हैं वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन वो खान साहब के ऊपर
फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे। इससे हट के खान साहब की पॉलिटिक्स क्या है और उनको डील कैसे करना है, मेरा ख्याल जो कोर इश्यूज है उसके ऊपर भी नून लीग को आवाम के सामने अपना नैरेटिव रखना चाहिए कि हम अगले इलेक्शन के बाद क्या आपके सामने ये चाहे आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात हो, मायजा साहिबा की जमात हो, उनको इकोनॉमी पे, सियासत पे, खारजी अमूर पे, दाखिली अमूर पे, इस पे बाकायदा अपनी पॉलिसीज और मैनिफेस्टो लाने होंगे। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था कि हम ज़िया मोहिउद्दीन साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। ज़बरदस्त वो अपना ज़िया मोहिउद्दीन शो टीवी होस्ट किया उन्होंने, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक्टिंग की और वो बाकायदा टीच भी उन्होंने किया। ज़बरदस्त किस्म की उनकी अदायगी थी अल्फाज की, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके साथ ही अमजद इस्लाम अमजद साहब, वारिस ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न का हाउस होल्ड नेम बना वारिस ड्रामा, वो उन्होंने लिखा और बहुत सी उनकी तहरीरें हैं। तो इन दोनों ऐसा शख्सियात को हम अलविदा कहते हैं। ज़ाहिर बात है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब यही है कि हम सब ने लौट के जाना है। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात की दर्जात बुलंद करे। अब हम में नहीं है, उनका बड़ा किरदार रहा है, तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से काम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा सना आपकी फॉर ज्वाइनिंग अस। आफ्ताब जहांगीर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आप हमारे शो में आते हैं, अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र देखते हैं और बड़े तवाज़न के साथ गुफ्तगू करते हैं। मायज़ा हमीद गुजर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने PMLN और अपनी जमात का नुक्ता नज़र हमारे साथ शेयर किया। वी विश ऑल द पार्टीज़ बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जो नुकात यहाँ पर उठाए गए उस पर ज़रूर सोचिएगा, गौर कीजिएगा। प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह कल रात 10:05 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।